नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे प्रश्न जो कि यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना बन जाती है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि खाली स्थान पर क्या आएगा, टी के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर जेड है, उसके बाद एक्स है, फिर भी है, टी है। इसे देखते ही हमें पता चल गया कि जो वर्णमाला है उल्टे क्रम में चल रहा है, यानी कि माइनस में है। तो याद रखिए, जब माइनस में रहे, घटते क्रम में रहे, तो आपको क्या ट्रिक आजमाना चाहिए। तो आपको बाएं से दाएं न चेक करके दाएं से बाएं श्रृंखला को चेक करना चाहिए, यानी कि दाएं तरफ से चेक करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो टी के बाद क्या है यहाँ पर, यू वी, यानी दो का अंतर है माइनस में। भी है तो डब्ल्यू एक्स, यहाँ भी दो का अंतर है। एक्स है तो वाई जेड, यानी यहाँ भी दो का अंतर है। तो हमें आराम से पता चल गया कि प्रत्येक में दो का अंतर है, तो यानी टी में भी -2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो टी है 20वां अक्षर, तो 20 में से 2 निकालेंगे तो 18वां अक्षर होता है आर। यानी आपको वर्णमाला के सभी अक्षर पूरे ए से लेकर जेड तक उनका क्रमांक याद होगा, तो आप स्पीड से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न बेहद आसान है। थर्मामीटर संबंधित तापमान, तो अमीटर संबंधी क्या होगा। तो ये एक तरह से जीके का प्रश्न है, विज्ञान का प्रश्न है। अगर आपको जीके की जानकारी अच्छी है तो आराम से ऐसे प्रश्न को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, उसी तरह से अमीटर से क्या नापा जाता है, तो विद्युत धारा नापा जाता है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है विषम को ढूंढे, यानी असमान छांटना है, अलग छांटना है। तो कोहिमा, ईटानगर, शिलांग, मिजोरम। तो इसमें 4 ऐसे हैं जो कि राजधानियां हैं, 3 ऐसे हैं जो राजधानियां, और चौथा जो है वो कि खुद राज्य दे दिया है। यानी कि यही डी हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि मिजोरम राज्य है, बाकी तीनों राज्यों की राजधानियां हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। ई लिखा है, तो आपको अगर अंक याद है ए से जेड तक के सभी, तो ई 5 पे आता है, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यानी कि 2 बढ़ा के। एफ 6 पे आता है, लेकिन यहाँ पे 8 लिखा है, यानी 2 बढ़ा के। जी 7 पे आता है, लेकिन यहाँ पे 9 लिखा है, यानी कि हर एक में 2 प्लस कर दे रहा है, बस यही इसकी खास बात है। तो ओ में 2 बढ़ाएगा, यानी कि ओ किस नंबर पे आता है, तो 15। अब 15 में 2 बढ़ाएंगे तो 17। 17 किस विकल्प में, तो केवल ए में है, बाकी किसी में 17 नहीं। तो अब आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं, हमारा आंसर हो जाता है ए। अब नॉन वर्बल रीजनिंग का यह प्रश्न है, तो बेहद आसान ये भी प्रश्न है। बस इस और यही तक देखना होता है कि पिछली आकृति का क्या परिवर्तन अगली आकृति में हो गया है। अब पिछली आकृति में से क्या गायब हो गया अगली आकृति में, या पिछली आकृति की अपेक्षा अगली आकृति में क्या नया जुड़ गया, यही हमें परिवर्तन पता करना होता है। तो बस इसमें बाहर का जो वृत्त है यही गायब हो जा रहा है, और कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब प्रश्न वाली आकृति में इसमें देखेंगे तो ये वर्ग गायब हो जाएगा, तो केवल ये वृत्त और इसके भीतर ये प्लस का निशान रह जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। ऐसे प्रश्नों को आप देखते ही, लेकिन इतनी खुशी में आंसर टिक न करें कि कभी कभी आंसर गलत हो जाए। कभी कभी आसान प्रश्न को भी ध्यान से देख लेना चाहिए, नहीं तो प्रश्न का आंसर गलत हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न है घड़ी का। तो यहाँ पर 4:20 पर कोड पूछा जा रहा है। तो इसका ट्रिक होता है कि, मेरा ट्रिक है, लगभग आप बता सकते हैं बेहद आसानी से। लगभग तो कोड बता ही सकते हैं, लगभग में क्या करना है, प्लस या माइनस मिनट का आधा, प्लस या माइनस मिनट का आधा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लगभग समय पता करिए, लगभग कोण पता करिए, और पता जो चल जाए तो उसमें मिनट का आधा, यानी अगर 20 मिनट है तो 10 मिनट, 40 मिनट है तो 20 मिनट जोड़ देना है, और कभी कभी घटा देना है। जोड़ना तब है जब मिनट की सुई और घंटे की सुई आगे रहे तो जोड़ना है, घंटे की सुई पीछे रहे तो घटाना है। किससे, तो घंटे की सुई आगे रहे यदि मिनट की सुई से तो जोड़ना है, घंटे की सुई अगर पीछे रहे मिनट की सुई से तो माइनस करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न में, बेहद आसान प्रश्न है। 4 बजे घंटे की सुई कितने पर होगी, तो 4 से थोड़ा आगे होगी। और मिनट सुई कितने पर होगी, तो मिनट सुई भी 4 पर ही होगी। तो दोनों सुइयों के बीच में कितने खाने का अंतर है, तो 0 खाने का अंतर। तो एक खाने के बीच में 30 अंश का कोण बनता है, तो कोई खाने का अंतर ही नहीं है, तो इसमें 0 अंश का कोण बनेगा। अब बस बात फंस गई कि मिनट का आधा इसमें जोड़ना है या घटाना है। तो मिनट का आधा यानी कि 10 मिनट इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, क्योंकि 4:20 पर आप चित्र की कल्पना करिएगा, 4:20 पर घंटे की सुई थोड़ा सा मिनट की सुई से आगे होगी, इसलिए यहाँ पर हम 10 मिनट जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ए।
अगर ये बातें मेरी आपको ठीक से समझ में नहीं आई होंगी, जहाँ तक उम्मीद है, तो आप मेरे घड़ी का वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में बना के रखा है, आप घड़ी के उस वीडियो को देख लेंगे कोड वाले, तो ऐसे प्रश्नों को मुजबानी 10 सेकेंड से भी कम समय में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये भी 2009 में यूपी पुलिस में पूछा गया था। कई छात्रों का यह प्रश्न उस समय गलत हुआ था। बहुत लोगों ने विकल्प सी को टिक किया था, जो कि गलत था, लेकिन उसका आंसर सही क्या था? बी। कैसे? तो यहां पर सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया गया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज के इस कोण से सामने की आधार रेखा के ठीक बीचों बीच काटा गया है। फिर इस कोण से सामने वाली भुजा के आधार के एकदम बीचों बीच काटा गया है। फिर इस कोण से सामने की भुजा के एकदम आधार के बीचों बीच काटा गया है। ठीक, अब इसी तरह से अब हम वर्ग में अगर करें, ध्यान से वर्ग में करें, तो ये कोण से सामने वाली भुजा के एकदम बीचों बीच काट दिया जाए। इस कोण से सामने वाली भुजा के एकदम बीचों बीच काट दिया जाए। इस कोण से सामने वाली भुजा के एकदम बीचों बीच काट दिया जाए। इस कोण से सामने वाली भुजा के बीचों बीच काट दिया जाए। तो देखिए कैसी आकृति बन गई। तो आकृति बन गई यहाँ पर विकल्प बी की तरह। तो यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि बी, तो यहाँ पर हम एक देखते हैं, बी के बाद क्या लिखा हुआ है इसके बदले में, तो सी डी ई एफ, यानी दो दो के पेयर में हमने बोला था कि समझ में आ जाए कितने का अंतर है। तो जहाँ से चलते हैं उसको छोड़ के, जहाँ पहुँचते हैं उसको लेके, तो बी को छोड़ के हम काउंट करेंगे और एफ को लेकर, तो बी को छोड़ के सी डी ई एफ, यानी कि 4 का अंतर है। तो अब हम आगे चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि अब जी में भी यानी कि 4 जोड़ने पर कुछ आएगा। जी है तो HIJK, यानी के होना चाहिए। यानी ये पता चल गया कि विकल्प बी और डी में से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ए और सी में से ही कोई एक होगा। तो अब इसमें खास बात यह है कि अगला अक्षर खोजेंगे तो इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, यानी इसका अंतर पता करने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें अंतिम अक्षर पता करना पड़ेगा कि लास्ट में ए आएगा या बी आएगा। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे फिर से पीछे आना होगा, जी और डी में अंतर देखना होगा। तो हमें साफ पता चल रहा है कि जी के बाद डी नहीं आता है, बल्कि जी से पहले डी आता है, यानी कि ये माइनस में। तो आप दाएं से बाएं, फिर ट्रिक उसी तरह से दाएं से बाएं चेक कर लीजिए ताकि आपको आराम रहे। तो जब हम दाएं से बाएं चेक करेंगे, इधर से इधर, तो डी जहाँ से चलते हैं उसको छोड़ के जहाँ पहुँचते हैं उसको लेके, तो डी है तो EFG, यानी कितने का अंतर है? तो यहाँ पर अंतर है केवल 3 का, यानी कि जी में से -3 करेंगे तो आंसर आएगा। तो यहाँ पर फिर डी है, तो डी में से 3 निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर डी का मतलब होता है चौथा अक्षर, 3 निकाल देंगे तो यानी पहला अक्षर कौन होता है? तो ए होता है, यानी हमारा आंसर ए के साथ चला गया है। अगला प्रश्न है, देखिए जो ही अगर आपके सामने ऐसा स्क्रीन पर प्रश्न है ऑनलाइन परीक्षा में, जो ही लिखा रहा है आसमान को काला काला, ऐसा कुछ भी लिखा रहा है, तो आप ऐसे प्रश्न को विधिवत लाइन टू लाइन पढ़ते आएंगे तो आपको 10 सेकेंड एक्स्ट्रा चला जाएगा। ऐसे प्रश्नों में चालाकी क्या करना है आपको, जो ही देखिए एक लाइन, अच्छा ये वाला प्रश्न है, तो आप सड़क के तुरंत चले आइए नीचे, पूरा एक भी लाइन इसमें से मत पढ़िए, तुरंत सड़कते हुए चले आइए नीचे, बस प्रश्न लाइन पूछिए, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी? तो पहला जवाब आपको, ध्यान से सुनिए, पहला जवाब आपको अपने मन से देना है और दूसरा जवाब प्रश्नानुसार देना है, यानी जो लिखा हुआ है। तो पहला जवाब अपने मन से दीजिए, तो क्या है, मछलियाँ कहाँ रहेंगी? तो पानी में रहेंगी, यानी जल में रहेंगी, या ऊपर जाके देखेंगे तो समुद्र लिखा होगा, या जल लिखा होगा, या पानी लिखा होगा, या तालाब लिखा होगा, यानी ऐसा ही कुछ लिखा होगा। ये प्रश्न जब आप ऊपर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, यानी मोटा मोटी कह सकते हैं कि जल लिखा होगा, पानी से संबंधित कुछ लिखा होगा। अब जल के हमें पीछे नहीं देखना है, जल के आगे क्या लिखा है यही हमारा आंसर होगा। फिर से देखिए, मछलियां कहाँ रहेंगी, तो पहला जवाब हम अपने मन से देंगे, कहाँ, तो जल में। अब दूसरा जवाब कहाँ से आना है, इसमें जो ऊपर लिखा है ऊपर से। तो अब आपको ये देखना है जल के बाद क्या लिखा हुआ है, जल से पहले देख लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, जल के बाद देखना है। अब ऊपर आइए, पढ़ना शुरू करिए। आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, काला को जल, तो काला को ही टिक कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा विकल्प। अगर एक को टिक करेंगे तो हमने बताया कि जल, पहला आंसर खुद से देना है, तो हमारा आंसर है जल। तो अगला आंसर जल के बाद क्या लिखा हुआ है ये पता करना है। तो जल आगे लिखा हुआ है जल को हरा, तो जल के बाद हरा लिखा है, इसलिए हमारा आंसर हरा होगा, आंसर हो जाएगा बी। अब लिखा है नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आखिरी शब्द कौन सा है, यानी कि शब्दकोश के हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से अगर इन चारों शब्दों को सजाया जाए तो डिक्शनरी में सबसे अंतिम शब्द कौन होगा इनमें से?
तो जो वर्णमाला क्रम में सबसे पहला अक्षर पहले आने वाला अक्षर होता है वो पहले, और जो बाद में अक्षर आने वाला होता है वो उससे जुड़ा हुआ शब्द सबसे अंत में आता है। तो इसमें पहला अक्षर हुआ है, इसमें पहला अक्षर हो, इसमें पहला अक्षर, इसमें पहला अक्षर हो, यानी कि कोई भी इसमें समझ में नहीं आएगा कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो अब हम सबके दूसरे अक्षर ले लेते हैं। तो इसका दूसरा अक्षर पी है, इसका भी दूसरा अक्षर पी है, इसका दूसरा अक्षर यू है, इसका दूसरा अक्षर डी है। तो अब हमें समझ में आ गया कि सबसे अंत में आने वाला अक्षर किसके पास है, तो विकल्प सी के पास, तो यही सबसे आखिरी में आएगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा ट्रिकी रीजनिंग का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको यूपी पुलिस की तैयारी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।